हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आप बच्चों को जब भी आप मेरा न्यू लेक्चर देखते हो तो आप बच्चों को वो समझ आ जाए। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे ये लेक्चर्स देखना पड़ेंगे। अगर आप डेली ये लेक्चर्स देखोगे, कंटिन्यूसली देखोगे, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमें मैट्रिक्स दी गई है 3, 10, 2 और 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मान ली है ए मैट्रिक्स और हमने इसका क्या निकालना होता है, ए इनवर्स। और जो हमारा ये क्वेश्चन थे सारे के सारे इस एक्सरसाइज में, इसमें हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये ए मैट्रिक्स मान ली है, अब हम क्या करते हैं, इस ए को आई ए के बराबर लिखते हैं। कब? अगर हमें यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। यहाँ बच्चों को मैंने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो जैसे ये हमने ए की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, और जो आई होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे लिखते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो डियर ये दोनों जगहों पे यहाँ पे 0 कब आएगा और यहाँ पे 1 कब आएगा, तो आप डियर स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट रो में क्या है 3 है, क्या है, फर्स्ट रो में 3 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड रो में क्या है 2 है। मतलब 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो डिस्टेंस इट मींस आप क्या करोगे, जो रो फर्स्ट है तो रो फर्स्ट में से रो 2 को माइनस करोगे, तो 3 में से हमारे पास 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 10 में से 7 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यही हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो रो 1 है उसको हमने चेंज कर दिया है रो 1 माइनस रो 2 में, ये वाला हमने ऑपरेशन लगाया। तो डिस्टेंस राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये हमने लिखा है यहाँ पे, और 0 माइनस 1 तो हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आप बच्चों को बता दिया 3 माइनस 2 1 और 10 माइनस 7 3। तो ये इस तरह से हमने लिखा है। ये स्टूडेंट्स, ये हमने लगा दिया ऑपरेशन राइट दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो डिस्टेंस अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए अब 0, क्या होना चाहिए 0, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए 1, क्योंकि आप बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अच्छे से आती है कि वहां पे ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला अब जब एलिमेंट हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, इट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 है। तो देखो 7 में से कितने माइनस करोगे तो हमारे पास 1 आएगा, वो आएगा हमारे पास 7 में से अगर 6 माइनस करेंगे। तो जैसे 6 कब माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 3 ही है, इट मींस 2 इंटू 3 करोगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा 6। इट मींस ये 2 हमें कहीं से लिखना पड़ेगा, और साथ में ये जो हमारे पास 3 है, तो 3 किस में है रो 1 में है, और 7 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तब जाके हमारे पास क्या आएगा 1। इट मींस 7 हमारे पास रो 2 में है, रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 करेंगे, तो वही हमने यहाँ पे क्या लगा लिया ऑपरेशन लगाया कि रो 2 हमारी चेंज हो गई रो 2 माइनस 2 रो 1 में। तो उस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली इस एलिमेंट को जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो रो 2 में क्या है 2 है, 2 माइनस 2 इंटू रो 1, तो 2 इंटू रो 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है। तो इट मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो 2 में 2 है, माइनस 2 इंटू, और रो 1 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, तो रो 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला हमारा जो एलिमेंट होगा ये भी चेंज हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो एक ऑपरेशन लगाया तो हमें जो दोनों रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे वो हमें मिल गए। यहाँ पे 0 चाहिए था वो मिल गया, और यहाँ पे 1 चाहिए था वो भी हमें मिल गया स्टूडेंट्स। अब देखो सिमिलर ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाते हैं, तो ये रो 2 माइनस 2 रो 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1, तो वो हमारे पास क्या आएगा -2। सिमिलर आप यहीं पर भी ऑपरेशन लगा सकते हो, तो 1 माइनस 2 इंटू -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि आप देखो 1 माइनस 2 इंटू -1, तो ये कर सकते हो, तो ये क्या आएगा 3 के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ऑपरेशन लगाते हैं। आप बच्चों को ऑपरेशन लगाना समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, ये जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए 0। तो ये वाला एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स कब 0 हो सकता है, जब रो की हमने कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, रोज ही लेनी है। तो इट मीन रो फर्स्ट में ये एलिमेंट है, तो रो फर्स्ट को हम किस तरह से चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रो फर्स्ट इस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रो सेकंड में क्या है 1 है। इट मीन 3 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 0, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 3 इंटू
1, तो तब जाके हमारे पास क्या आएगा 0। 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 किसमें था ये वाला रो, ये हमारे पास रो 1 में था, और -3 हम अपने से लिखेंगे, और ये 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसमें है, रो 2 में है। तो इट मीन से क्या हो जाएगा रो 1 माइनस 3 रो 2, तो वही हमने लिखा होगा रो 1 माइनस 3 रो 2। तो जो रो 1 का जो एलिमेंट है, ये वाले दोनों एलिमेंट्स, इनको हमने किस तरह से चेंज करना है, रो 1 माइनस 3 रो 2। स्टूडेंट जब ये वाला भरोगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, तो वो हमारे पास 0 आएगा। जब आप 1 का केस लोगे तो रो 1 में 1 एलिमेंट है, -3 इंटू रो 2 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 करोगे तो 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। तो ये एलिमेंट हमारा 1 ही रहेगा, और ये वाला एलिमेंट हमारा क्या चेंज हो गया, 0 हो गया, क्योंकि मैंने आप बच्चों को यहाँ पे बता दिया 3 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप के ऑपरेशन लगाना आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं, और हम उस रो को चेंज करते हैं जिस रो में हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट जो चाहिए होता है उसको हमें चेंज करना होता है। तो उस रो को हम ऑपरेशन लगाते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हमें चेंज करना होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी रो में एलिमेंट होता है, तो उसके साथ ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि जो हमें चीज चाहिए वो हमें मिल जाए। तो उस तरह से हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमारी बी मैट्रिक्स होती है, और ये वाला मैट्रिक्स हमने ए ही लिखा होता है साथ साथ में। तो स्टूडेंट्स अब ये जो बी मैट्रिक्स होती है, यही आप बच्चों को मैंने बताया था ये क्या होता है, ए इनवर्स। तो इस तरह से जो ए इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 दिखाई दे रहा होगा आप बच्चों को, 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों को कोई भी समझाएगा नहीं, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ पे 2G होने की वजह से मैं आप बच्चों को लाइव नहीं पढ़ा पा रहा। यहाँ पे जब भी हम लाइव अगर वीडियो स्टार्ट करें तो बफरिंग में आ जाती है, तो बफरिंग की वजह से फिर आप बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसलिए मैं जब तक ये 4G नहीं आता यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, तो तब तक आप बच्चों को मैं इसी तरह से पढ़ा दूंगा। और जैसे ही हमारे पास 4G अवेलेबल होगा, 4G नेट चल जाएगा जब हमारे पास जेएनके में, तो हम क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड लेंगे, व्हाइट बोर्ड पे हम आप बच्चों को ये सारा का सारा सॉल्व करवाना सिखाएंगे, और आप बच्चों को और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स तब तक प्लीज बी कोऑपरेटिव। हम नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करने वाला है, ये वाला हमारा यूनिट है जो 1-2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये मैट्रिक्स दिए। तो ये मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 4 -4 और 2। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमें मैट्रिक्स दी है, और इसका भी हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप बच्चों को पता है, ये हम सारे क्वेश्चन में सेम लिखते हैं। हम अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही मैंने आप बच्चों को बताए थे, पहले मैंने आपको दोनों तरीकों से बताया था, रो भी और कॉलम भी, लेकिन आप बच्चों को मुझे रिप्लाई नहीं मिला कि हाँ भाई आपने कौन से तरीके से आपको सही लगा। तो मैंने सोचा चलो रो ऑपरेशन वाला आप बच्चों के लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स रो ऑपरेशन लगाए मैंने सारे क्वेश्चन में, तो आप बच्चे सारे क्वेश्चन रो ऑपरेशन लगा के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो हमने यहां तक a इक्वल टू ai लिखा है, यहां पे a की वैल्यू हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स में, और जो i होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बच्चों को आता है, वो 2x2 का होता है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स थी इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेते हैं, 2x2 की ही लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1 बनाना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाना है। तो स्टूडेंट ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये 0 होने चाहिए, और ये एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1। तो स्टूडेंट मेरे को आप बताओ कि आप कौन सा एलिमेंट सबसे पहले 1 बनाइए, 1 या फिर 0 बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ये देखोगे -4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है। तो -4 और 3 में जब भी आप कोई रिलेशन लोगे तो ये वाला एलिमेंट 0 कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये -1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। -1 क्या, अगर आप -1 में +2 करोगे, -2 करोगे तब भी हमारे पास ये वाला एलिमेंट नहीं आ सकता 0। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है 2, तो 2 में से आप अगर -1 कर दो तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो इसका मतलब हम इस एलिमेंट को ऑपरेशन लगा सकते हैं। और ये एलिमेंट कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, और इसका मतलब हम सेकंड रो को किस तरह से चेंज करेंगे, 2 - 1। और ये जो -1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। इट मीन्स 2 + -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये रो 2 में है और ये रो 1 में है। तो जो रो 2 किस तरह चेंज हो जाएगी, रो 2 + रो 1। तो वही हमने लिखा है, रो 2 चेंजेस टू रो 2 + रो 1। तो डिफरेंस ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये वाला एलिमेंट हमने 1 लिख लिया। सिमिलरली -4 + 3 करोगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1। और फर्स्ट रो को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो वो वैसे ही लिखे एलिमेंट्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये 0 था, 0 - 1 करेंगे
जीरो, सॉरी देखो बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब दोनों रोज को ऐड करना है। 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 + 0 करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो वो हमने ये जो सेकंड रोज थी हमारी, ये इनको ऑपरेशन लगा लिया। अब डिस्टेंस ये वाला एलिमेंट हमारा 1 बन गया, ये -1 है, इसको भी हमने 0 बनाना है, इसको भी हमने 0 बनाना है, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास 1 होना चाहिए। तो डिस्टेंस ये वाला एलिमेंट हमारे पास कब 1 हो सकता है, यहाँ पे पहले से क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आप देखोगे वो क्या है, -1। तो इट मींस -1 यहां पे लिखो आप, और यहां पे आप क्या चीज लिखोगे तो आपके पास 1 आए। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप देखो यहां पे 3 + 2 × -1 करोगे तो आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 3 × 2 × -1 करोगे तो -2 आएगा। 3 - 2 हमारे पास क्या होता है, 1। इट मीन्स जो रो फर्स्ट में वो एलिमेंट क्या है, 3 है, और रो सेकंड में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1 है। तो इट मीन्स ये रो 2 है, ये हमारे पास रो 1 होगा। रो 1 प्लस यहाँ पे 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रो 1 + 2 रो 2। ये वाला हम ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 1 चेंज हो जाएगी रो 1 + 2 रो 2 में। तो डिफरेंस ये वाला एलिमेंट हमारा 1 बन जाएगा, तो ये हमारा हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। और ये वाला एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, जब हम यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 है, तो रो 1 की जगह पे हमने -1 लिखा, प्लस 2 × इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये जब आप करोगे -1 + 2 तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा 1 यहाँ पे आ गया। सिमिलर ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जब हम ऑपरेशन R1 + 2 रो 2 है, मतलब 1 + 2 × 1, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 3। सिमिलरली 0 + 2 × 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 0 + 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो वही हम यहाँ पे, ये यहाँ पे भी रो फर्स्ट चेंज हो गई, और यहाँ पे भी रो फर्स्ट चेंज होगी। अब स्टूडेंट्स ये एलिमेंट हमारे पास दोनों 1 बन गए हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट अभी भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एलिमेंट्स -1 और 1 है, ये होने चाहिए क्या, 0 होने चाहिए, ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम इस एलिमेंट को 0 बना सकते हैं, या फिर इस एलिमेंट को किसी एक को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, अगर हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, -1, क्या है, -1। तो यहाँ पे अगर -1 है, -1 में हम कब बनता है +1, जब अगर हम +1 करेंगे तब जाके हमारे पास क्या होता है, 0। और +1 हमारे पास कौन सी रो में एलिमेंट है, फर्स्ट में, और -1 हमारे कौन सी रो में है, सेकंड में, मतलब रो 2 + रो 1 करोगे, मतलब रो 2 होगी जो, वो किस तरह से चेंज हो जाएगी, रो 2 + रो 1 में, मतलब -1 + 1 करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारे पास ये रो 2 में जो 1 एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, 1, तो ये रो 2 + रो 1, मतलब 1 + 1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो गया, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इनको भी जब राइट हैंड साइड में भी ऑपरेशन लगाओगे तो 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, और 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी रो 2 के यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे तो हमें 1 चाहिए, और यहां पे हमें क्या चाहिए, 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पे 1 कब बना सकते हो, जो रो 2 में है, तो रो 2 में 1 तब बना सकते हो अगर देखो आप 2 में से 1 माइनस करो, तब भी तो यहाँ पे 1 बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो ऑपरेशन सेम लगना है। तो 0 - 1 करोगे तो हमारा यहाँ पे दोबारा से -1 आ जाएगा। इट मीन हम ये वाला ऑपरेशन दोबारा से नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करोगे, ये 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और सिमिलरली 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा 0 ही रहेगा। इट मीन ये 0 भी रहेगा, और ये हमारे पास 1 भी हो जाएगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया है, रो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास 0/2 हमारे पास 0 हो जाएगा, और 2/2 हमारे पास 1 हो जाएगा, 4/2 हमारे पास 2 हो जाएगा, और 3/2 हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। तो 0 1 यहाँ पे 2, और 3 1 2, ये हमारी रो सेकंड क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट 1 1 सेम वैसा ही रखा है, तो अब हमें ये वाला एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अगर हम ये वाला एलिमेंट कब 0 बना सकते हैं, अगर हम 1 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और 1 - 0 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इट मीन्स ये वाला एलिमेंट जब हमें 0 बनाना है तो रो फर्स्ट में से हमें रो सेकंड माइनस करना पड़ेगी, मतलब 1 - 1 करेंगे तब जाके 0 होगा। तो वही हमने ऑपरेशन लगाया, रो 1 - रो 2। तो ये इस वाले एलिमेंट को ऑपरेशन लगाते हो 1 - 0, तो हमारे पास 1 ही आता है, और 1 - 1 तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो वो हमने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो मतलब रो 1 - रो 2, तो दैट मीन्स 3 - 2, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 2 - 3/2, तो ये आप कर सकते हो 2 - 3/2, तो 2 2 जा 4, 4 - 3/2, तो वो हमारे पास आता है 1/2। ये हमारे पास 1/2 आ गया, और ये सेकंड रो हमने बिल्कुल सेम वैसी की वैसी लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, और यही बी हमारा क्या होता है,
ए इनवर्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो आप, ये हमें एक मैट्रिक्स दी है, यहां पे है 2 -6 1 और -2। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसको मान लिया ए मैट्रिक्स और हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, हम उसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, जब हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने होते हैं। और आप बच्चे ने ये भी याद रखना है, अगर आप बच्चे कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए आई। क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए आई। जब हमें रो लगाना होता है तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। तो यहां पे ए है तो ए हमने यहां पे लिख लिया और आई की वैल्यू हमने यहां पे लिख ली और ए हमने यहां पे लिखा है सेम। डियर स्टूडेंट्स अब हमें ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0 बनना चाहिए, ये 1 और ये भी 1, ये और ये हमारा एलिमेंट हमारे पास 0 बनना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बनानी होती है हमें ये सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स हम इन दोनों में से देखो कौन से एलिमेंट को हम या इसको 0 बना सकते हैं या फिर इसको 1 बना सकते हैं। तो कौन से एलिमेंट को बना सकते हैं आसानी से। तो डियर स्टूडेंट जब आप यहां पे देखोगे तो ये क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मींस रो फर्स्ट में से रो 2 सेकंड माइनस करोगे, मतलब 2 - 1 करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये वाला एलिमेंट जो है हमारे पास -6 है, -6 -2 करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 + 2 दैट मीन्स -4। तो ये एलिमेंट हमारा क्या होगा, चेंज हो गया। आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा ये। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे जब आप करोगे रो 1 - रो 2 मतलब 1 - 0 तो वो हमारे पास 1 होगा और 0 - 1 वो हमारे पास -1 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारे पास रो 2 है वो हमने सेम लिखी है, यहां पे भी रो 2 हमने सेम लिखी है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने मुझे ये बताना है कि अब हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास यहां पे 0 आ जाए, यहां पे 0 आ जाए या फिर यहां पे 1 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो आप ये वाला एलिमेंट बना सकते होंगे 0, कैसे, अगर 1 - 1 करोगे, क्या करोगे, 1 - 1 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इट मींस रो 2 में से आप क्या करोगे, रो 1 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 आ जाएगा। 1 - 1 करोगे 0 और यहां पे क्या हो जाएगा, -2 और यहां पे क्या है -4 तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, रो 2 - रो 1 लगाएंगे तो 0 - 1 तो यहां पे -1 आ जाएगा और 1 -1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो आप बच्चों को मैंने ऑपरेशन बताया सेम वही ऑपरेशन लगाया। 1 - 1 करोगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और -2 -4 करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 - 1 करोगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा और 1 - 1 करोगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। और यही ऑपरेशन आप बच्चों को मैंने यहाँ पे बताया, मतलब रो 2 - रो 1, रो 2 हमारी चेंज हो जाएगी रो 2 - रो 1 में। तो वही हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास ये वाले एलिमेंट बन गए 1 - 1 0 और 2 और ये वाले एलिमेंट तो जो भी हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अब आप क्या कर सकते हो, ये जो -4 है तो आप बच्चे मुझे बताओ क्या आप -4 को 0 बना सकते हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहां पे जब आप देखोगे -4 तो आगे हमारे पास क्या है, 2 है। अब स्टूडेंट्स -4 + 2 × 2 करो तो हमारे पास 0 आता है, क्योंकि -4 + 2 × 2 हमारे पास क्या होता है, 4। तो ये हमारे पास -4 + 4 हमारे पास क्या आता है, 0। इट मींस जो -4 है वो किसमें एलिमेंट है, रो 1 में है, प्लस 2 × जो 2 एलिमेंट है वो किसमें है, रो सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, रो 1 + 2 रो 2। तो वही ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, रो 1 हमारी चेंज हो गई रो 1 + 2 रो 2 में। तो 1 + 2 × 0 करोगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। -4 + 2 × 2 करोगे तो हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे 1 + 2 × -1 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे -1 + 2 × 2 करोगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो इस तरह से ये एलिमेंट हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए फर्स्ट रो के, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया था कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 + 2 रो 2। तो इस तरह से ये जो हमारी मैट्रिक्स है 1 0 0 बन गई। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, 2 है और इस 2 को हमने खत्म करना है। वो हमने क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। इट मींस 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया, 1/2 R2, मतलब R2 को हमने 2 से डिवाइड किया। 0/2 करोगे तो 0 आएगा, 2/2 करोगे तो 1 आएगा, -1/2 करोगे तो -1/2 हो जाएगा और 2/2 हमारे पास क्या होगा, 1। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ये ऑपरेशन लगाया। तो ये हमारे पास एंटी मैट्रिक्स बन गई, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने वैसे लिखा है। और यही बी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है,
ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आप बच्चों को कोई डाउट रहता है तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लो, दोबारा से वापस करोगे। आप दोबारा से जब वीडियो को देखोगे तो आप बच्चों को ये दोबारा से समझ आ जाएगा कि ये मैंने किस तरह से आप बच्चों को बताया। ये एक स्कूल की लेक्चर की तरह नहीं है कि हाँ भाई आपको एक बार बता दिया जो तो फिर उसके बाद दोबारा देखना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह इसलिए यहाँ पे आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो लेक्चर्स। ये लेक्चर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे मेरे इस चैनल पे। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, ये हमें मैट्रिक्स दी है, इसको हमने ए मान लिया और हमने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां तक आप बच्चों को पता है कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे आई लिखते हैं और यहाँ पे ए वैसा ही लिखते हैं। ये हमने हर एक क्वेश्चन में सेम तरीके से लिखा है, तो आप बच्चों को यहां तक समझ आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एलिमेंट हमारे पास 1 है, ये वाला एलिमेंट हमने 0 बनाना है, ये वाला एलिमेंट हमने 0 बनाना है और ये वाला हमने 1 बनाना है, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स क्या बनानी है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहां पे देखोगे, आप क्या करो, एक ऑपरेशन लगाओ। सपोज हमें कौन से एलिमेंट को मान लेते हैं, हमने इस एलिमेंट को 0 बनाना है, -3 को हमने 0 बनाना है, या फिर हमें 6 को यहां पे हमने 1 बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं, या फिर हम इसको देखते हैं कि इसको 0 बनाना है। तो क्या आप इसको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है तो यहां से 0 बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन यहां पे जो हमारे पास -3 है, तो -3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहां से आप 0 बना सकते हो, क्योंकि -3 और बीच में जब यहाँ पे +1 लगा हुआ है, तो आप किस तरह से यहाँ पे 0 बना सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे -3 + 3 × 1। तो ये -3 + 3 × 1 करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और ये -3 कौन सी रो में एलिमेंट है, रो 1 में, +3 × ये 1 किसमें है, रो 2 में है, तो रो 1 + 3 रो 2 वाला आप ऑपरेशन लगाओगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यही ऑपरेशन लगाया कि रो 1 चेंज हो गई हमारे पास रो 1 + 3 रो 2 में। तो यहां पे देखो, जब 6 को ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो ये 6 आ जाएगा रो 1 में, +3 × इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में क्या है, -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिखा। 6 + 3 × -2 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, 0। सिमिलरली -3 को ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे लगाया, -3 + 3 × 1 करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे ये वाला हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 + 3 × इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, 1 + 3 × 0 करते हैं तो 1 ही आता है, 0 + 3 × 1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने ऑपरेशन राइट हैंड साइड में लगाया और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेशन लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को एक चीज याद होगी कि अगर किसी रो में, जब हमने रोज वाले ऑपरेशन लगाए होते हैं कि अगर किसी रो में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हमने कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं और सारे कॉलम्स में, सारे कॉलम्स में नहीं, मतलब किसी एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो जाए, तब भी हमारे पास उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये देख लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, लेकिन वहां पे जो रो फर्स्ट है, तो रो फर्स्ट में सारे दोनों एलिमेंट्स क्या है, 0 आ गए हैं। तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो हमें ए मैट्रिक्स दी थी, इसका मैट्रिक्स इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 2 - 1 - 3 और 2। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिखी है। यहां तक आप बच्चों को आता है कि ए इज इक्वल टू आई लिखते हैं और ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आई हम यहाँ पे लिखते हैं और ए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2 है। तो स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता है कि हमें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स होती है इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो स्टूडेंट्स, आप बच्चे मुझे बताओ कि कहां पे आप सबसे पहले 1 या फिर 0 ला सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये 2 है, तो ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या है, -1। मतलब 2 - 1 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स रो 2 में से रो 1 को माइनस करोगे, मतलब रो 2 माइनस रो 1 करोगे, सॉरी -1 पहले से है, मतलब रो 2 प्लस रो 1 करोगे, मतलब 2 + -1 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो वही हमने ऑपरेशन लगाया है कि रो 2 हमने चेंज कर दी रो 2 प्लस रो 1 में, तो मतलब 2 - 1 करोगे तो हमारे पास 1 आएगा। सिमिलरली -3 + 2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा और 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा। तो डिफरेंस इस तरह से ये जो सेकंड रो थी, सेकंड रो में दोनों तरफ हमने ये ऑपरेशन लगा दिया और जो फर्स्ट रो थी वो हमारी बिल्कुल चेंज नहीं, तो वो हमने वैसी की वैसी लिखी हुई है। अब डिफरेंस हमें क्या करना है,
यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। तो जब हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1, तो यहाँ पे 1 कब ला सकते हो, अगर आप 2 के साथ -1 को प्लस करो, मतलब 2 प्लस -1 करो तो हमारे पास 1 आ जाता है। इट मीन्स 2 जो है वो हमारे पास रो 1 में है और जो -1 है वो हमारे पास रो 2 में है, मतलब रो 1 प्लस 2 रो 2 करो, रो 1 प्लस रो 2 करोगे तो ये एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। सिमिलरली इस एलिमेंट को जब आप देखोगे तो यहाँ पे रो 1 प्लस रो 2 मतलब -1 प्लस 1, तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली रो 1 प्लस रो 2 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास 2 बन जाएगा और ये वाला एलिमेंट 0 प्लस 1 तो वो हमारे पास क्या बनेगा 1 बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वही ऑपरेशन जो आप बच्चों को मैंने बताया कि रो 1 को हम क्या करेंगे, मतलब ये रो 1 है, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 ऑपरेशन लगाएंगे, तो वही हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया। तो हमारे पास ये एलिमेंट 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 2 बन गया और ये 1 बन गया। ये आप बच्चों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट्स हमारे पास, अब ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए अब 0, मतलब -1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, -1 प्लस 1 करोगे तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो सकता है 0। इट मीन्स रो 2 में हमारे पास -1 है, मतलब -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। इट मीन्स रो 2 में हमारे पास क्या है -1 है और रो 1 में हमारे पास क्या है 1 है, मतलब रो 2 प्लस रो 1 करोगे तो हमारे पास एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो मतलब -1 प्लस 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास 3 हो जाएगा और 1 प्लस 1 करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये वाला हमने ऑपरेशन लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने सिर्फ याद ये रखना है कि जो एलिमेंट हम जिस रो का लेते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरी रो का एलिमेंट लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स होती है और ये हमारे पास ई मैट्रिक्स पहले से जैसे हमने लिखा होता है पीछे से वो हमने वैसा लिखा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बी मैट्रिक्स है यही हमारा क्या होता है ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बच्चों को इनवर्स निकालना समझ आ गया होगा। अब होप करता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी इनवर्स निकालने में। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम A इज इक्वल टू आई लिखते हैं जब हमने रो ऑपरेशंस लगाने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो रो ऑपरेशंस लगा के सॉल्व किए हैं, तो आप बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे आई लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे। तो अब हम इस मैट्रिक्स को क्या बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आप बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ये वाला एलिमेंट हमें क्या चाहिए 0, ये वाला एलिमेंट हमें 0 चाहिए, ये वाले एलिमेंट हमें ये और ये हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, मतलब ये 2 एलिमेंट हमें 1 चाहिए और ये 2 एलिमेंट हमें 0 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि कौन से एलिमेंट को आप सबसे पहले 1 या फिर 0 बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आप बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो 2 - 4 करोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा -2 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे आप 1 तो नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पे जब आप देखोगे ये हमारे पास 1 है, तो 1 में आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 है, तो 1 में आप 2 किस तरह से ऐड या माइनस करोगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये भी हम नहीं कर पा रहे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें 4, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है 0 बनाना है। इट मीन्स 4 में से 2 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 है, मतलब 4 - 2 इंटू 2 करोगे तो हमारे पास क्या आ सकता है 0 आ सकता है। इट मीन्स 4 कौन सी रो में है रो 2 में है, -2 इंटू रो 1 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या था 2, तो वही हमने लिखा है रो 2 - 2 रो 1, तो हमारे पास तब आगे ये एलिमेंट क्या बन सकता है 0 बन सकता है, मतलब रो 2 को हमने चेंज कर दिया रो 2 - 2 रो 1 में। तो यही यहाँ सेम हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया होगा। तो डिफरेंट यही हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है। तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या बन गया 0 बन गया। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप इस एलिमेंट को भी देखोगे तो ये क्या है 2, तो 2 यहाँ पे 2 लिखोगे रो 2 में, 2 - 2 इंटू रो 1, तो रो 1 में एलिमेंट क्या है 1, मतलब 2 - 2 इंटू 1 करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 2 - 2 इंटू 1 करोगे तो वो हमारे पास भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। ये एलिमेंट तो हमें 0 चाहिए था, लेकिन ये एलिमेंट 1 चाहिए था, लेकिन ये भी क्या आ गया 0। और हमने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रो 2 है, तो रो 2 के दोनों एलिमेंट्स क्या आ गए 0 आ गए। इट मीन्स जो रो 2 है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, उन दोनों का मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चों को
ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज 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 ये प्लेज ले लीजिए कि आप बच्चे इन लेक्चर्स को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ाई का फायदा उठा सके, हर एक बच्चे को ये लेक्चर्स अफोर्ड हो सके, वो बच्चा इन लेक्चर्स को असेस कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी भी हेल्प करना चाहते हो और अपनी भी हेल्प करना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन लेक्चर्स को हर एक स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आप बच्चों को हर एक सिलेबस जो भी होगा हमारे पास, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट होगा अप टू 12th क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा। ये चैनल कभी भी नहीं रुकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप अगर कोऑपरेट करोगे तो आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।